त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। आज हम पुनः भक्तों का जो पावन चरित्र हम श्रवण कर रहे थे भक्तमाल के माध्यम से, उसी श्रृंखला में आज भगवान के परम भागवत श्री प्रेम निधि जी महाराज जी का पावन चरित्र हम श्रवण करेंगे। वास्तव में अगर कुछ काम हम करते हैं तो त्याग जो है वो मन से होना चाहिए और सेवा भाव से होनी चाहिए। जब तक ये दोनों चीज आपके कार्य में सम्मिलित नहीं होगी, त्याग मन से करो और सेवा भाव से करो, भावना से करो, प्रीति पूर्वक करो, तब जाके सफलता मिलती है। लेकिन कई बार कुछ लोग गृह त्याग देते हैं, मतलब घर छोड़ करके जंगल में चले जाना। घर में कुछ विवाद हो गया या किसी कारणवश आपने घर को छोड़ दिया और जंगल में चले गए, तो वास्तव में वो आपका त्याग नहीं होगा, क्योंकि घर में कुछ क्लेश हुआ था, कुछ अशांति हुई थी, जिस वजह से अपने घर को छोड़ दिया। वास्तव में देखा जाए तो जो वास्तव में त्याग है मन का होता है। मन से अगर वैराग्य आ गया कि अब घर में नहीं, किसी जंगल में जाके कुटिया बना के वहां भगवान का ध्यान साधना करेंगे, तब जाके सफलता मिलती है। ऐसे ही भगवान के परम भक्त श्री प्रेम निधि महाराज जी परम भागवत थे। श्यामा जी के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में परम श्रद्धा, अपार भक्ति थी। वृंदावन में बहुत स्नेह था उनका कि वृंदावन में जाके भगवान की ध्यान साधना आदि करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मन में एक विचार किया कि वहां पर तो भगवान का परम धाम है ही, जहां पर कन्हैया नंगे पैर घूमे। भगवान ने कोई पादुका धारण नहीं की। ब्रज में और वृंदावन में भगवान अपने सखाओं के साथ, अपनी गैयों के साथ नंगे पैर घूमते थे। तो ऐसे पावन धाम की तो अपरंपार महिमा है। लेकिन जहां पर अंधेरा हो, दीपक अगर वहां जला के रखा जाए तो उस दीपक की भी महिमा होगी और आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसा सोच के प्रेम निधि महाराज जी, आगरा में उनका वास था। यमुना मैया वहां से बहती हैं, उसी के थोड़ी दूर तट से उनकी एक कुटिया थी। वहां पर वो रहते और बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा करते, भजन सुनाते, आनंद मस्त रहते। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, यमुना के तट पे जाके स्नान करना, ठाकुर जी के लिए जल भर के लाना वहां से और उनकी सेवा करना, ये उनका नित्य का नियम था। बड़े आनंद में खुद भी रहते, उनके आसपास रहने वाले वो भी। उस समय यवनों का शासन था भारत में, तो वो हर भक्त या साधक जो था उसके मार्ग में बाधा डालते थे। ऐसे ही एक दिन, प्रकृति है, बदलते रहते हैं रंग प्रकृति के, कभी गर्मी है, कभी छाया है, कभी धूप है, कभी वर्षा है, ऐसे मौसम बदलते हैं। तो एक दिन खूब घनघोर बारिश हुई। भगवान की सेवा में थोड़ा बाधा लगी कि अब करें क्या। कुछ संसाधन पास में बहुत थे नहीं और खूब अंधेरा छाया हुआ था। अब बादल काले काले, घटाएं, घनघोर वर्षा। अब ऐसे में अंधेरा तो पहले ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त 4 या 3 बजे के बीच में उठो तो थोड़ा अंधेरा होता है। इनके पास कुछ भी नहीं था। सोचे आज प्रभु की सेवा कैसे होगी, क्योंकि नित्य का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में जागना, यमुना माँ में जाके स्नान करना, ठाकुर जी के लिए भर के लाना, उन्हें स्नान कराना नित्य का उनका काम था। सोचे थोड़ा उजाला हो जाए तब आज कर लूंगा, अभी नहीं चाहता, ऐसे मन में विचार आ गया। पर थोड़ी देर के बाद तुरंत विचार किए कि मेरा नित्य का नियम है, इसी नियम पे मुझे जाना चाहिए। सोचे थोड़ा उजाला हो जाएगा तो मार्ग आसानी से दिख जाएगा, कच्चा रास्ता, कीचड़ बहुत हो गया, जाएं तो जाएं कैसे, समस्या तो थी। पर भगवान के भक्त जब कोई संकल्प लेते हैं तो प्रभु उसे पूरा करने में हर तरह से मदद करते हैं। ये भक्त को पता हो ना हो, लेकिन प्रभु को पता है कि मेरे भक्त ने जो संकल्प लिया है बहुत पवित्र पावन है, उसको पूरा कराना भगवान की जिम्मेदारी है। मेरा मान जाए तो जाए, भक्त का मान न जाने पाए। प्रभु अपने भक्त को सफल बनाने के लिए हर हाल में, हर क्षण में, हर परिस्थिति में सहायक होते हैं। जब भक्तों को ये पक्का भरोसा हो जाता है
कि प्रभु कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहायक होंगे, तब वो निर्भयता से काम करता है। जैसे कि द्रौपदी थी, उनका चीरहरण की जो कथा है सबको पता है। अपने 5 जो पति थे उन पे पूरा विश्वास था कि ये हमारी रक्षा करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। चारों तरफ आशा भरी दृष्टि से देखा, किसी ने कोई मदद नहीं की। अपने दांतों के बल पे भरोसा था, तब भी कुछ नहीं कर सकी। जब असहाय हो गई चारों तरफ से, फिर भगवान को पुकारा। अगर उसी बीच प्रभु आ जाते तो हो सकता है हमें भगवान की महिमा ना पता चलती। इसीलिए भगवान ने जब अंत में आंख बंद करके भगवान को पुकारा, दोनों हाथ खड़े कर दिए, प्रभु ने एक क्षण की भी देरी नहीं की और उनका चीर बढ़ा के उनकी रक्षा की। ऐसे यहाँ पर जब प्रेम निधि महाराज जी ने संकल्प ले लिया कि अगर मैं देर से जाता हूं तो मलेच्छ हो सकता है बाधा डाले, कोई छू दे, कोई अपवित्र कर दे, तो ठाकुर जी की सेवा में बाधा आएगी। ऐसा भाव मन में आया। सोचे अब जो होगा सो होगा, इसी क्षण निकलना है मुझे। निकल पड़े। ब्रह्म मुहूर्त में घनघोर वर्षा हो रही है। जल का पात्र लिया और चल दिए प्रतिदिन की भांति। लेकिन आगे देखा, एक छोटा सा बालक है, उसके हाथ में मशाल थी। उनको लगा कि ये बच्चा जा रहा है, इसी के साथ मैं निकल लेता हूँ, उजाला तो है ही। अब उसको क्या पता कि ठाकुर जी। प्रेम निधि महाराज आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चा उनसे आगे आगे चल रहा है, रोशनी दिखाता हुआ कीचड़ में लथपथ, क्योंकि कच्चा रास्ता, बहुत ज्यादा कीचड़ था। उसी मसाल के उजाले में पहुंच गए गंगा के तट पे। बड़े प्रसन्न हुए, मनी मन धन्यवाद करे। बहुत विचार मन में आने लगे कि आखिर ये बच्चा कहीं परमात्मा ही तो नहीं। फिर मन में संशय आया, हो सकता है ठाकुर जी ने किसी को भेज दिया होगा मेरी रक्षा करने के लिए। भक्त है, ऐसे ही भाव आते हैं। जब पहुंच गए यमुना तट पे, तो वो बालक थोड़ी देर तो दिखा, उसके बाद उन्हें कोई नजर नहीं आया। बोले ये मेरी प्रतीक्षा ही आखिर क्यों कर रहा है। थोड़ी दूर तट पे जहां वो स्नान कर रहे थे, वहां से प्रभु हटे और थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। उतने में प्रेम निधि महाराज जी ने बड़े आनंद से प्रतिदिन की भांति स्नान किया और जल का पात्र जो पास में था उसे भर लिया। ठाकुर जी की सेवा करनी है। लेकिन तभी मन में नहाते नहाते विचार आया कि अगर ये कोई बच्चा मसाल लेके चल रहा है, तो ये मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहा है। अगर अपने काम से कोई आया है व्यक्ति, तो अपना काम करे और जाए। वो आराम से नहाए, उस बच्चे को ही देख रहे थे ये कब जाएगा। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी, मसाल लेके खड़े हैं। जब उन्होंने स्नान कर लिया, फिर से चल पड़े। बच्चा फिर आ गए, उन्हें उनकी कुटिया तक पहुंचा दिया। जब उन्होंने देखा, वही अपना नित्य नियम बनाया, खुद नहा करके जब कुटिया में पहुंच गए सुरक्षित, तो मन में बहुत प्रश्न उठने लगे कि कोई हो ना हो, ये मेरे ठाकुर जी ही थे। ऐसे मन में विचार आया। फिर सोचे कि हो सकता है भगवान ना हो, किसी को भेज दिया होगा मेरी रक्षा करने के लिए। अब वास्तव में देखा जाए तो भगवान हर पल, हर क्षण, हर हाल में अपने भक्त के लिए सहज उपलब्ध होते हैं। कई बार अनधिकारी व्यक्ति होता है जो प्रभु के दर्शन का अधिकारी नहीं, लेकिन अगर वो भक्त को पीड़ा पहुंचा रहा है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही जब प्रेम निधि महाराज जी नहा लिए, जल का भर के ले आए पात्र, गए ठाकुर जी के मंदिर में। जैसे ही पहुंचे, कपाट को खोला तो ठाकुर जी की प्रतिमा को सामने देखा। दोनों हाथ तेल से लथपथ है। ठाकुर जी के जो मसाल में तेल होता है, वही तेल उनके हाथों में लगा है और दोनों चरण कमलों में मिट्टी लगी है, जो कीचड़ रास्ते में हो गया था। ठाकुर जी के पैरों में वही कीचड़ देखा जो रास्ते में था और हाथों में वो तेल। ये देख करके मूर्ति को पकड़ करके श्री प्रेम निधि महाराज जी फूट फूट के रोने लगे, बच्चे की तरह, कि मेरे लिए ठाकुर जी ने इतने कष्ट उठाए, जो असहाय मार्ग था इतना सरल बना दिया। ये देख करके उनकी आंखें डबडबा गई। वो जल तो साइड में रखा रह गया जो यमुना मैया से भर के लाए थे, अपने नेत्रों के अश्रु से ही प्रभु के चरणों को धो दिया। इतना रोए। प्रभु के लिए रोना ये बड़े किस्मत वालों को मिलता है। संसार के लिए तो बहुत रोते हैं। अगर संसार के लिए रो रहे हैं, हो सकता है सिर दर्द भी होने लगे, आंखें भी खराब हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा के लिए जो रोता है,
या भगवान के लिए एक भी अश्रु टपक गया आपकी आंख से, वो पवित्र पावन हो जाता है। ऐसे ही प्रेमनिधि महाराज जी थे। नित्य प्रतिदिन का उनका नियम, श्यामाजू और ठाकुर जी दोनों की सेवा करते थे और बड़े आनंद से रहते। जो जैसा व्यक्ति होता है उसके सानिध्य में आने से और लोग भी वैसे ही बन जाते हैं। तो वो खुद तो आह्लादित होते ही थे, साथ में उनके आसपास रहने वाले जो लोग थे वो भी उनसे लाभान्वित होते, आनंद लेते। देखा है जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है या तरक्की की ओर जाता है तो लोग बड़ी बाधा डालते हैं। जेलसी जिसे कहते हैं, ईर्ष्या द्वेष कहते हैं। किसी की खुशी में शरीक होना बड़ा कठिन होता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो ऊपर से तो कई सहानुभूति दिखाएंगे, पर अंतःकरण में बड़ा आनंद की लहर होती है। तो ये एक सभ्य नागरिक का लक्षण नहीं, एक भक्त का लक्षण हो ही नहीं सकता। ऐसे ही उस समय यवनों का शासन था। कुछ लोगों ने देखा कि प्रेमनिधि जो है, आरोप लगाने वालों की कमी नहीं होती। तो कभी भी कोई भी कितनी निंदा क्यों ना करे, आप सदा आगे बढ़ना, क्योंकि परमात्मा जिसके साथ है दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। तो ऐसे ही प्रेमनिधि महाराज जी थे। इनकी शिकायत कुछ जो यवनों का जो शासक था उसके पास जाकर के कर दी कुछ लोगों ने, कि वो तो स्त्रियों के साथ बैठते हैं और सत्संग सुनाते हैं, घंटों घंटों उनका ये काम है। अब यवनों का शासन उनका काम ही था सताना। बुला लिया, सैनिकों को भेज दिया कि उनको पकड़ के लाओ, जैसे भी है जिस परिस्थिति में उसी समय उठा के लेके आना। चल पड़े उनके सैनिक, जहाँ कुटिया में बैठे थे, प्रभु को भोग लगा रहे थे। भोग लगा के प्रभु के लिए जल लेने के लिए गए, उसी समय यवनों के सैनिक थे जो वहां पर पहुंच गए। अब जब सैनिकों को देखा तो समझ ना पाए कि आखिर बात क्या है। उनके हाथ में जल का पात्र है, प्रभु के मंदिर की ओर कदम बढ़ा ही रहे थे जल रखने के लिए। भोग लगाने के बाद उसी समय मलिक्षों के सैनिकों ने पकड़ लिया। जल की झाड़ी, बहुत विनती की, थोड़ा रुक जाओ, ठाकुर जी को जल रखने दो, उसके बाद में चलता हूँ। लेकिन नहीं माने। मलिक्ष तो मलिक्ष, साधना में साधक को बाधा पहुंचाए। अब भक्त को कोई हानि पहुंचाए या कोई कष्ट पहुंचाए, ये भगवान कभी सहन नहीं करते, उसका तुरंत फल मिलता है। जैसे कि कबीरदास जी थे, भगवान के परम भागवत, गृहस्थ में थे, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो परमात्मा सहायक थे। उनका काम था कपड़े बुनना, जुलाई का काम करते थे और सत्संग करना। कहीं सुनने को मिले तो सुने और कोई सुनने वाला आए तो सुनाते। बड़े आनंद से एक झोपड़े में कबीरदास जी रहते थे। उन्हीं की झोपड़े के सामने एक वैश्या का मकान था बड़ा सा। बहुत सारे लोग आते थे वहां पे। तो वैश्या को लगा कि ये कबीर की जो झोपड़ी है यहाँ से हट जाना चाहिए। कबीरदास बोले, आप अपना ठिकाना बदलो, झोपड़ी तो यहीं रहेगी। नहीं सुना। जब उनको पता लगा कि ये तो हटाने वाले हैं नहीं, उसके यहाँ तो बहुत सारे लोग आते, मित्रगण जो भी रहे उनके। कबीर के झोपड़े में लोगों ने आग लगा दी। कबीर का झोपड़ा धू धू करके जलने लग गया। भक्त तो भक्त थे, कुछ बोले नहीं, एक तरफ बैठ करके आनंद ले रहे हैं, ना किसी का दुख ना किसी का कुछ, आनंद में थे। जब झोपड़ा धू धू करके जलने लगा कबीर का, उसी समय तेज से तूफान चला, उसमें एक चिंगारी उड़ी और वो वैश्या का जो महल बना था उसमें जा करके लगी। अब तो वैश्या का जो मकान था धू धू करके जलने लगा। अब सारे वहां से चिल्ला करके निकल के भागे। कबीरदास जी के पास आए कि भगवान इनको रोको, ये कैसी दशा है। कबीरदास जी ने कहा, ये तुम्हारे और मेरे यार की लड़ाई है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। अब तेरे यार जाने और मेरा यार जाने, उससे बात कर लो, मेरा कोई काम नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब है कि भक्तों को जब कोई सताता है तो परमात्मा उसकी रक्षा हर हाल में करते हैं। जैसे कबीरदास जी के साथ हुआ, ऐसे ही इनके साथ। सैनिकों ने पकड़ लिया, प्रभु के पास जल जो रखना था पीने के लिए वो भी नहीं रखने दिया और पकड़ के ले गए, बादशाह के सामने ले जाकर प्रस्तुत कर दिया। भोले भाले प्रेमनिधि जी, आनंद में मगन रहने वाले। भक्तों को ना किसी की पीड़ा होती है, ऊपर से कोई कष्ट दे सकता है, लेकिन अंदर से जो आनंद होता है उसकी अनुभूति सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे ही बादशाह था। जब पहुंचे उनके सामने, बादशाह के आनंद से मुस्कुरा रहे हैं, कोई पीड़ा नहीं। पीड़ा केवल एक ही थी
कि भगवान को मैं जल रखने जा रहा था, वो नहीं रखने दिया। मेरे ठाकुर जी भोग लगा के आज पानी कहाँ से पिएंगे। बस एक ही चिंता अंतःकरण में। बादशाह बोला कि आपका बहुत शिकायतें आ रही हैं, आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं, कोई जवाब बादशाह को नहीं दिया। इतने में उन्हें केवल अंतःकरण में प्रभु की चिंता सता रही है कि आज मेरे ठाकुर जी को पानी कौन पिलाएगा। बस बार बार एक ही चिंतन। भगवान तो अपने भक्त के भाव को देखते हैं। उसी समय प्रभु एक साधु का वेश बना करके बादशाह के महल में पहुंच गए। बादशाह से पानी मांगा। बादशाह को भी प्यास लगी, वो भी पानी मांगा। भगवान ने एक लात का प्रहार कर दिया उसके ऊपर। तो बोले ये कैसी बदतमीजी है। बोले बदतमीजी नहीं है, जब तू अपने हाथ से एक गिलास उठा के पानी नहीं पी सकता, इस कुछ ही इलाके का तू बादशाह है, मैं तो इस पूरे साम्राज्य का बादशाह हूँ, मुझे पानी पिलाने के लिए मेरे भक्त को एक लोटा क्यों नहीं रखने दिया। तो बादशाह बोला कि क्षमा करें, मैं आपको जल देता हूँ। भगवान बोले मैं तेरे हाथ का मलिक्ष का पानी नहीं पी सकता, किसी भक्त के हाथ से ही पानी पी सकता हूँ। तूने तो मेरे भक्त को ही कष्ट पहुंचाया, मैं तेरे हाथ से कैसे पी सकता हूँ। तो ये जब बादशाह ने देखा सब, तो नतमस्तक हो गया भगवान के आगे और क्षमा याचना करने लग गया। भगवान तो भगवान दयालु, जो भक्तों के चरण पकड़ लेता है, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो ऐसे ही इनका उद्धार किया यहाँ पर, और बादशाह को क्षमा किया, क्योंकि भक्त का हृदय बड़ा विशाल होता है। कहा भी है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसे होता है, जैसे मक्खन। नवनीत यानी मक्खन को कहा गया है, जब दही बिलोते हैं उसमें से जो मक्खन निकलता है वैसा बताया है। संत का हृदय उतना कोमल होता है। संतों के क्रोध में भी कल्याण होता है, और कृपा तो कृपा है ही। इसीलिए कभी भी किसी संतों की शरण में जाओ तो वहां जाकर के उनसे लोक की जो चीजें हैं, आज है कल नष्ट होने वाला है, संसार के क्षणिक सुखों को मत मांगना। भगवान से भगवान को ही मांग लेना। जब परमात्मा आपके साथ होंगे तो आपको भला किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है। लेकिन मूर्ख जड़ बुद्धि जो लोग हैं, भगवान के चरणों में जाकर भी वही मांगेंगे जो आज है कल छूटने वाला है। जब संसार में आप आए हैं तो जो आपका प्रारब्ध है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जो प्रारब्ध में नहीं है वो कोई आपको दे भी नहीं सकता। इसीलिए कभी निराश ना हो। परमात्मा की शरण में गए हैं तो पूरा भार उसके हाथों में छोड़ दो, जैसे कि भक्त निर्भय होकर के रहते हैं। तो यहाँ पर बादशाह का कल्याण किया और चल पड़े अपने शिष्य को लेकर के। तो बादशाह बड़ा अंदर से ग्लानि से भर चुका था कि मैंने जिसको इतना गलत समझा वो तो भगवान के परम भक्त हैं, परम भागवत हैं, ऐसे व्यक्ति का मुझसे अपराध हुआ है। ग्लानि से भर गया तो हाथ जोड़ करके उनके आगे बैठ गया। बोला भगवान, आप अपनी कोई सेवा बताइए, जो आपने मुझे दर्शन देके प्रभु के कृतार्थ किया है उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब भक्त तो भक्त होता है, उसे संसार के किसी ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। जिसके अंतःकरण में परमात्मा का वास है उसे संसार के क्षणिक सुख कुछ भी नहीं लगते। तो ऐसे ही इनके साथ था। तो बादशाह नतमस्तक हो गया। तो बोले अब तुम कृतार्थ हो चुके हो, आपके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, आप प्रभु की शरण में आ गए। भगवान ने आपको अपना प्रहार जो किया उससे उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। क्योंकि प्रभु के जब प्रहार हुआ, उनके स्पर्श मात्र से जब कल्याण होता है तो बादशाह तो क्या। जैसे पूतना का प्रसंग सभी ने सुना होगा। भगवान का बाल रूप था, उनको मारने के लिए जो जो कंस प्रयास करता उनमें एक पूतना तत्व भी था, जिसे भगवान को मारने के लिए उसने भेजा। तो पूतना जो कालकूट विष लेके आई थी अपने स्तन में लगाने के लिए, किसी को नहीं पता, भगवान को तो पता था। पूतना जब विष लेके आई तो एक स्त्री का सुंदर रूप बनाया। यशोदा मैया भोली भाली, उसको क्या पता कि ये किस रूप में आई है। लेकिन जब घर में पहुंचती है, बड़े अतिथि सत्कार के साथ माँ उनको अंदर लेके जाती है पूतना को, और बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन मन में संशय तो आ गया, इनको पहले कभी वृंदावन में देखा नहीं, आखिर ये है कौन। तो पूछ बैठी
कि बुरा ना माने, आप अपना परिचय दीजिए, आपको पहले कभी देखा नहीं। तो बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ, जब आपके लाला की महिमा सुनी तो उसके दर्शन के लिए चली आई। अब भोली भाली यशोदा मैया मान गई, चलो बहुत लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए कि ये भी आ गई होगी। अम्मा को क्या पता ये विष भर के लेके आई है। अतिथि सत्कार किया, पूतना के लिए खाने के लिए भोग रखा गया, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं। बोली, मुझे भूख नहीं है, केवल अपना लाला दिखा दो, बस इतनी ही इच्छा है। भोली भाली मैया बोली कि मेरा स्तनपान करके अमर हो जाते हैं बच्चे, तो मैं आपके बच्चे को स्तनपान कराना चाहती हूँ। माँ बोली, इससे बड़ी अच्छी बात क्या है। बोली, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। पूतना को दे दिया, कन्हैया को लेके गई अंदर। अब दरवाजा भी बंद कर दिया, कपाट बंद। जब विष पिलाने लगी तो भगवान समझ गए कि भले ही वो विष पिलाने लाई है, लेकिन भाव उसका माँ का भाव है, जो स्तनपान कराए वो माँ। तो स्तनपान जैसे ही कराने लगी, अब उसको क्या पता कि ये नन्हा सा बालक इस जगत का पालक है। जब विष पान कराने के लिए उसने काम करना शुरू किया, भगवान धीरे धीरे पान करने लगे। अलग अलग मत हैं संतों के। पहले विषपान करने से पहले भगवान शिव का स्मरण किया कि हे भगवान, ये कालकूट विष तो आप ही पीजिए, मैं तो माखन मिश्री का भोग लगाने आया था। तो भगवान शिव का ध्यान किया। ऐसे कहा जाता है कि जब कन्हैया विषपान करने जा रहे थे, उसी समय प्रभु ने आंख बंद कर ली। पूतना को दृष्टि प्रभु ने नहीं दी है। आंख बंद करके जैसे ही स्तनपान प्रारंभ कर दिया भगवान ने, तो पूतना के प्राणों को पीने लगे। जैसे ही प्राणों को पिया तो पूतना चीख उठी, त्राही माम करके चिल्लाई और निकल के दरवाजा खोल के घर से बाहर भागती है। और भगवान उसके प्राणों को पीते जा रहे हैं। प्रभु की शरण में जो चला गया उसका उद्धार ही होता है। तो ऐसे ही पूतना के प्राणों को पिया तो पूतना लेकर के बाहर निकली, चीखती हुई चिल्लाती। अब तो यशोदा मैया समझ न पाई आखिर मामला क्या। सारे घर के लोग दौड़े, पूतना अकेली भागती जा रही है बाहर की तरफ। जब खुले मैदान में ले गए, प्रभु समझ गए कि अगर यहाँ इसको मारूंगा तो कितने घर बिखर जाएंगे। तो दूर जंगल में ले गए भगवान उसको, और जंगल में ले जाकर जैसे ही पूतना ने उड़ान भरी तो अपना उसने विशाल जो रूप था वो ले लिया। अब तो सब ब्रिजवासी डरे। तो भगवान ने उसका स्तनपान करके उसका भी कल्याण किया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान की शरण में जो जाता है, परमात्मा उसका कल्याण करते हैं। जैसे पूतना का स्तनपान किया तो भगवान के मन में आया, भले ये विष के लिए आई थी पिलाने, परंतु स्तनपान कराया है तो ये मेरी माँ होगी। तो भगवान ने उस पर कृपा दृष्टि की, उसका उद्धार किया और वही गति प्रदान की जो अपनी माँ यशोदा को की थी। इतना दयालु प्रभु का रूप है, इतना करुणामयी है। तो भक्तों की शरण में जो जाता है उसका भी उद्धार हो जाता है। तभी किसी ने, श्री प्रेम निधि महाराज जी जो थे, उन्होंने उसका कल्याण किया बादशाह का, और कहा कि कुछ सेवा करना ही चाहता है तो एक काम करना कि जितने भी यहाँ साधक या भगवान के भक्त हैं, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होने देना। कभी किसी साधक के, किसी भगवत भक्त के मार्ग में कोई बाधा मत डालना। जो लोगों को आप सताने का काम करते हो, इसको बंद कर देना। तभी पंक्तियां फूट पड़ी उनके मुख से जब कन्हैया का दर्शन किया। फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, जो बात देखी देखी नहीं किसी ने। इन्हीं पंक्तियों के साथ भगवान ने कल्याण किया बादशाह का भी, और प्रेम निधि ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हुआ और उनकी भक्ति और श्रद्धा और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे पवित्र पावन चरित्र को हम श्रवण करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। अगले अंक में फिर किसी भक्त की चर्चा करेंगे। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।